नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं जितेंद्र सिंह रावत आज आपके समक्ष हिंदी काव्य शिक्षण के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास की कवितावली के वे दो पद लेकर प्रस्तुत हूँ जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, जिन्हें कवि छंद में रचा गया है और कवितावली के ये उत्तरकांड से लिए गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम कवि का सामान्य जीवन परिचय जान लें। कवि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के एक बहुत बड़े कवि हैं, जिन्हें राम भक्ति शाखा का कवि भी कहा जाता है, जिनका जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिला राजापुर गांव उत्तर प्रदेश में हुआ और निधन 1623 में काशी में हुआ। पिता आत्माराम दुबे थे और माता का नाम हुलसी था। पत्नी रत्नावली, जिनकी प्रेरणा से, जिनकी फटकार से ये इतने बड़े कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। कर्मभूमि बनारस ही रही। कवि के रूप में और समाज सुधारक के रूप में वह भक्त कवि के रूप में इनका नाम हिंदी साहित्य में लिया जाता है। तुलसीदास का एक सामान्य परिचय देख लें। आपको जैसा कि पता है कि हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है। दूसरा काल है भक्ति काल। भक्ति काल के में भी 2 शाखाएं निकली थी, एक सगुण भक्ति शाखा और एक निर्गुण भक्ति शाखा। और सगुण भक्ति शाखा में भी 2 प्रकार की शाखाएं थी, एक राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे गोस्वामी तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे सूरदास जी। तो आइए हम तुलसीदास जी के बारे में जान लें। तो आपको बता दिया है मैंने, राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि थे। लोक मंगल की साधना इनके काव्य में आपको देखने को मिलेगी और इन्हीं कारणों से आज हिंदी साहित्य में सबसे प्रमुख कवि के रूप में तुलसीदास को जाना जाता है। इनकी लोक मंगल की भावना, इनकी समन्वय की भावना, जो आज भी इन्हें सभी कवियों से सर्वोच्च स्थान दिलाती है। इन्हें शास्त्रीय भाषा यानी संस्कृत का अच्छा ज्ञान होने के बावजूद भी इन्होंने अपने साहित्य की रचना का जो माध्यम है वो लोक भाषा को चुना, यानी अवधी और ब्रज भाषा को चुना। और इनकी जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में रचित है, कवितावली इनकी ब्रज भाषा में रचित है। तो देखिए, इन्होंने समन्वय किया है, भाषाओं में भी समन्वय किया है। और बचपन में ही माँ की मृत्यु हो गई थी, यानी पैदा होते ही माँ की मृत्यु हो गई थी। कहते हैं कि ये मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे और जिस कारण माँ की मृत्यु हुई और पिता ने इन्हें छोड़ दिया। दासी के द्वारा पाला गया और नरहरियानंद जो हैं, नरहरि बाबा के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, उनके द्वारा इनका लालन पालन किया गया, क्योंकि ये जो दासी के मरने के बाद ये भटकने लगे थे इधर उधर, उन्होंने ही इन्हें पाला, इन्हें राम बोला नाम दिया। और फिर उसके बाद से सनातन जी के पास इन्हें भेज दिया गया, जहाँ 15 वर्ष तक इन्होंने वेद वेदांगों का अध्ययन किया। तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि के बाद कलयुग का महर्षि वाल्मीकि कहा जाता है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आपको बता दूं कि रामचरितमानस इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख आधार है, जो 7 कांडों में रचित है। कवितावली भी 7 कांडों में रचित है। रामलला नहछु और गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, वैराग्य संदीपनी, ये कुछ 12 एक रचनाएं हैं जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा मान्य हैं कि वे ही इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, बाकी कोई प्रक्षिप्त हैं। तो आगे देखिए, इनके जो आज की कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी कविता पढ़ने जा रहे हैं, उनमें क्या बताया गया है। तो आपको जैसे कि इस कविता में आपको देखने को मिलेगा कि तत्कालीन जो समाज की आर्थिक जो स्थिति है उसका यहाँ वर्णन किया गया है और स्पष्ट बताया गया है कि किस प्रकार इन्होंने उस समय के आर्थिक और उस समय के लोगों की जो मनोदशा है उसका यथार्थ और दारुण चित्रण किया है। प्रथम कविता में कवि ने कहा है कि संसार के समस्त जो अच्छे बुरे जितने भी लीला प्रपंच हैं उनका एक ही कारण है, पेट की आग। और इस पेट की आग को यदि जो समाज है वो बुझा नहीं सकता है तो उसको बुझाने का काम सिर्फ हम राम पर छोड़ सकते हैं, और जो राम हैं उनकी भक्ति भावना से इस पेट की आग को बुझाया जा सकता है। दूसरे कविता में भी ठीक उसी प्रकार का ही वर्णन किया गया है कि समाज अकाल से पीड़ित है और इस स्थिति में किसी के पास कुछ भी खाने पीने को नहीं है और सभी एक दूसरे से एक गुहार लगा रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि अब क्या करें, कहाँ जाएं। तो कवि ने लास्ट में यही कहा है कि उस दारिद्र दशानन से बचाने के लिए राम की भक्ति भावना या राम की जो भक्ति है वो करना जरूरी है। तो ये उस समय की तत्कालीन परिस्थिति थी और
भक्ति काल था, तो इसलिए भक्ति भावना यहाँ प्रमुख रूप से देखने को मिली है और साथ साथ में समाज का यथार्थ भी आपको देखने को मिला है। तो आइए हम कविता का आदर्श वाचन करें। तो पहला जो पद है वो कवि छंद में है। आपको मैं बता दूं कवि छंद क्या होता है। ये एक प्रकार का छंद है, एक प्रकार का वर्णिक छंद है और इसमें 16 और 15 वर्णों पर यति होती है। इसमें जैसे आपका जो पहला एक अल्फ़ाबेट है, एक लाइन में आपके 16 अल्फ़ाबेट होंगे और दूसरे में आपके 15 अल्फ़ाबेट यानी वर्ण होंगे। तो आप इसको बाद में हम समझेंगे। तो पहले आप इसका आदर्श वाचन करते हैं और बच्चे भी अपने अपने हिसाब से अपने अपने किसी राग में इसका आदर्श वाचन कर सकते हैं। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, आप उसको सुने और इसी हिसाब से कोई नई तुकबंदी से आप इसका आदर्श वाचन करें। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेटकी पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी अटत गहन गन अहन अखेट की ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। तो हम लाइन टू लाइन इसका अर्थ समझेंगे। किसबी का मतलब होता है श्रमजीवी यानी श्रम करने वाले। किसान कुल का मतलब होता है किसानों का वर्ग। बनिक का मतलब होता है बनिया या जो व्यापारी वर्ग है। भिखारी आप जानते हैं, भाट पहले एक जाति थी जो यशोगान किया करती थी। चाकर माने सेवक लोग। चपल नट का मतलब जो चंचल जो करतब दिखाने वाले बाजीगर हैं, जादू बाजीगर टाइप के लोग हैं वो। चोर आप जानते ही हैं। और चार माने जो चर हैं यानी गुप्त चर हैं, वो उस समय के। चेटकी माने जो जादूगरी दिखाने वाले वो लोग। तो ये सब उस समय ये हालत हो गई थी कि किसी के पास आर्थिक रूप से सभी निर्बल हो चुके थे और सभी पेट को ही पढ़ रहे थे, यानी पेट के बारे में ही सोच रहे थे और उसी के गुण को गढ़ रहे थे, यानी उसी की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। तो इसी के साथ आगे कवि कहता है कि वो पेट को ही पढ़ते हैं और गुण गढ़त यानी उसी जो है उनका पेट के संबंध में जो ज्ञान है या उस पेट के संबंध में जो कुछ पेट भरने की जो कलाएं हैं उन्हीं को वो गढ़ते रहते हैं। चढ़त गिरी और पर्वतों पर चढ़ते हैं। अटत गहन गन, अटत माने यानी घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। गहन माने घने जंगलों में, गन माने जंगलों में। अहन अखेट की और दिन भर क्या करते हैं, अखेट करते हैं यानी शिकार में लगे रहते हैं। यानी पेट को भरने के लिए वो पेट को ही पढ़ते रहते हैं, पेट के बारे में ही सोचते रहते हैं, उन्हीं के गुणों को गढ़ते रहते हैं और अखेट करते रहते हैं। जंगलों में, घने जंगलों में दिन भर घूमते रहते हैं और पर्वतों पर चढ़ जाते हैं। ऊंचे नीचे कर्म जितने भी धर्म अधर्म उनसे हो सकते हैं पेट को भरने के लिए वो कर रहे हैं। और पेट ही को पचत और पेट की ही चिंता उन्हें सता रही है। यानी ये हालत हो गई है समाज में कि पेट को ही वो पेट की ही चिंता को लिए हुए हैं। और यहाँ तक कि कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो पेट को भरने के लिए, पैसे कमाने के लिए अपने बेटे और बेटियों को भी बेच देते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते आगी बढ़वागी बड़ी है आगे पेट की। तो कहते तुलसी कहते हैं अंत में कि इसे एक राम रूपी घनश्याम ही बुझा सकते हैं। देखो जो आग है पेट की वो बड़वागी ते बड़ी है। बड़वागी माने जो समुद्र की आग होती है, जिसे आप भयंकर आग बोलते हैं, जब बड़े बड़ी सुनामी आ जाती है जिनसे, कि वो जो समुद्र की जो आग है उससे भी बड़ी है पेट की आग। ये ऐसा क्यों कहा गया है, आपको बता दें कि जो पेट की आग है जो जलती है वो कभी बुझती नहीं है। पेट की आग कभी समाप्त नहीं होती है। समुद्र में तो आग एक बार उठेगी, बवंडर मचाएगी, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन पेट की आग, जैसे आपने पेट में कुछ डाला, उसके बाद पेट की आग जलना शुरू हुई तो उसको भस्म कर दिया, उसके बाद फिर पेट की आग वापस शुरू हो जाएगी। तो इसी कारण ये कहता है कि जो आगी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की, कि जो पेट की आग है वो बड़वागी से भी बड़ी है, यानी समुद्र की आग से भी बड़ी है। और उस आग को सिर्फ एक ही बुझा सकते हैं, वो है राम रूपी घनश्याम। अर्थात जो बादल रूपी जो राम हैं, जो काले बादल रूपी जो राम हैं, जैसे बादल के आने से जंगलों की भी आग, बड़ी बड़ी आग बुझ जाती है, ये आग बुझ जाती है, वैसे राम रूपी घनश्याम के आने से जो पेट की आग है वो बुझ सकती है। अर्थात उनकी कृपा से ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि इस प्रकार के जितना भी जो कष्ट है, जो आर्थिक कष्ट है,
वो समाप्त हो सकता है। तो एक दारुण यथार्थ जो है समाज का, जो आर्थिक जो गरीबी है उसका यहाँ वर्णन किया गया है। अब हम दूसरे पद को देखते हैं, दूसरे कवित को देखते हैं। ये भी कवि छंद में ही है, तो इसका भी आदर्श वाचन करेंगे कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस, कहे एक एक न सो कहाँ जाई का करी, वेदहु पुराण कहीं लोकुहु बिलोकियत, सांकरे सबे पे राम राव रे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दूरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। तो यहाँ इसमें भी यही बताया गया है कि इतनी अकाल पड़ने से या आर्थिक कैसा संकट आने से ऐसी स्थिति हो गई है कि किसान को खेती नहीं है, भिखारी को भीख नहीं मिल रही दान दक्षिणा की, बलि मने दान दक्षिणा की भीख तक नहीं मिल रही, जो बनिक हैं, जो बनिए लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, उनको अनाज नहीं मिल रहा है, न चाकर को चाकरी, और जो सेवक हैं उनको जो नौकरी नहीं मिल रही है, और जीविका विहीन लोग, जो जीविका से विहीन लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, वो लोग सिद्ध्यमान सोच बस, दुखी होकर, सिद्ध्यमान माने दुखी होकर, सोच में यानी चिंता में पड़े हुए हैं, और कहें एक एकन सो, और एक जना दूसरे जने से क्या कह रहा है कि कहाँ जाएं क्या करें। यहाँ प्रश्न अलंकार भी है, प्रश्न शैली भी है कि कहाँ जाएं क्या करें। तो तुलसीदास जी अंत में कहते भी हैं कि वेदों में पुराणों में कहा गया है कि वेदहूँ पुराण कहीं, कि वेदों में पुराणों में कहा गया है, और लोकहूँ बिलोकियत, और इस संसार में भी देखा गया है कि सांकरे सबे पे राम, कि संकट में सब पर कौन है, रामचंद्र जी हैं। यानी जब जब संकट आता है तब तब श्री राम इस धरा पर अवतरित होते हैं। तो ऐसे ही संकट में सब पर राम हैं, और हे राम रावरे कृपा करी, मुझे हमें पता है कि आपने ही कृपा करी है, रावरे माना आपने, कि जब भी संकट आता है इस धरती पर, हे राम आपने ही कृपा करी है। और दारिद दसानन, दसान जो गरीबी है उसको रावण माना गया है, रावण ही मान लिया गया है। तो उसने कहा कि जो गरीबी रूपी जो रावण है उसने इस पूरे दुनिया को दबा लिया है, यानी पूरे समाज को या पूरी दुनिया को दबा रखा है। हे दीन बंधु, हे गरीबों के भाई, हे गरीबों के रक्षक, दुरित दहन। तो इस प्रकार जो ये पाप का जो दहन है इसको देखकर तुलसी हाय हाय कर रहा है। और हाय हाय का मतलब ये है कि हाहा का मतलब है कि वो उनसे गुहार लगा रहा है कि जिस प्रकार पाप का जो एक जो जलन है, पाप का जो दहन है, जो अग्नि है, इसको देखकर जो तुलसी है हाय हाय कर रहा है, या वो त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि जिस प्रकार राम ने रावण का दहन किया था या नाश किया था, उसी प्रकार गरीबी रूपी रावण का नाश जो है राम आपकी कृपा से ही संभव है। तो यहाँ भी पूरे उसमें वही बात बताई गई है जो बात पहले वाले उसमें बताई गई थी, कि यहाँ भी लोग एक एक से यही कह रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। और लास्ट में यही बताया गया कि वेदों में पुराणों में यही कहा गया है कि इस संसार में देखा गया है कि जब भी संकट हुआ आया है तब तब हे राम आपने ही कृपा करी है, और इस जो गरीबी रूपी रावण है इससे आप ही हमें बचा सकते हैं, क्योंकि आप दीन बंधु हैं, गरीबों के रक्षक हैं। तो आइए अब हम इसके बारे में हमने पढ़ लिया था, शब्दार्थ के बारे में देख लें। किस भी का मतलब काम, श्रमजीवी, श्रम होता है, धंधा होता है, श्रमजीवी होता है। तो ये श्रमजीवियों के लिए कहा गया है। वैसे कुल परिवार है, बनिक व्यापारी हैं, भाट जो चार भाट चारण जो हैं वो एक जाति है जो प्रशंसा करने का काम करती थी प्राचीन काल में। जो चाकर माने घरेलू नौकर हैं, जो चपल हैं चंचल, चार माने गुप्तचर, जैसे आपको मैंने बताया था, चेटकी माने बाजीगर या जादूगरी करने वाले, और गुण गढ़त विभिन्न कलाओं की विद्याएं सीखते हैं, अटत माने घूमते रहते हैं, अखेट करते रहते हैं, शिकार करते रहते हैं। तो ये सब इसमें बताया गया है। घनश्याम आप काले बादलों को कहते हैं। बड़वाग्नि जो है वो समुद्र की आग होती है, एक होती है जठराग्नि जो पेट की अग्नि होती है, और एक होती है दावाग्नि जो जंगल की आग होती है। तो इस प्रकार की कई प्रकार की आग हैं, और इसमें ये बड़वाग्नि यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद जो दूसरा जो आपका कवित संत था उसमें भी बलि माने दान दक्षिणा है, बनिज है, सिद्ध्यमान माने दुखी है, लोकहु माने इस संसार में, लोक में, और संकट में सांकरे माने संकट, बिलोकियत माने देखना।
तो ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को आप ढंग से पढ़ेंगे और इस कविता को या इस कवित छंद को आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब भाव सौंदर्य देख लेते हैं। भाव सौंदर्य में आपको मैंने पहले बता दिया है कि इस कवित्व में या इन दोनों कवित्व में तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक दुर्वस्था का यथार्थपरक चित्रण किया गया है। भक्ति रस यहाँ है क्योंकि भक्ति काल में लिखी गई है और राम की कृपा का भी यहाँ पर बार बार वर्णन किया गया है, तो यहाँ भक्ति रस यहाँ पर देखने को मिली है। और जो भाव हैं वो जो भगवत विषयक जो रति है, प्रेम है, वो देखने को मिली है। यहाँ पर तत्कालीन समाज की बेरोजगारी और उसके अकाल का भयावह चित्रण किया गया है और राम कृपा से हर प्रकार के कष्टों का निवारण संभव है, इस बात पर भी जोर डाला गया है। तो आइए कला पक्ष के बारे में जान लें। तो आप कवित छंद है, आपको पता है, और ब्रज भाषा यहाँ पर प्रयोग में ली गई है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। राम रूपी घनश्याम या आगी बड़वागी जो है, ये इस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया गया। राम घनश्याम में दारी दशानन में रूपक अलंकार है। आगी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की, जो समुद्र की आग से भी बड़ी आग बताई गई है पेट की, तो यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। और आपका यहाँ पर स्वर मैत्री है, अभिधा शब्द शक्ति है, और इस प्रकार आपको सिंपल अर्थों में आपको इसका पूरा मीनिंग समझ आ जाएगा। और दारी दशानंद दुरित दहन में रूपक अलंकार है, और साथ ही साथ यहाँ कवित छंद है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि प्रत्येक 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-15 की मात्राएं होती हैं, तो इसमें 31 तो कुल वर्ण होते हैं। और जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमको हर अल्फ़ाबेट काउंट करना है। तो एक लाइन में आपको 16 अल्फ़ाबेट मिलेंगे और सेकंड लाइन में आपको 15 अल्फ़ाबेट यानी वर्ण मिलेंगे। तो आज इसमें गृह कार्य में हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो पेट भरने के लिए लोग क्या क्या अनैतिक कार्य करते हैं। तो बेटा बेटी बेचते हैं, पर्वतों पे चढ़ते हैं, धर्म अधर्म करते हैं, जो सब कुछ वो जो बताया गया है वो आपको करना है। और साथ ही साथ कवि के अनुसार जो पेट की आग को कौन बुझा सकता है, तो पेट की आग को जो राम रूपी जो घनश्याम है वो पेट की आग को बुझा सकते हैं। ये आग कैसी है, तो आपको पता है ये आग जो समुद्र की आग से भी बड़ी आग है, जो कभी बुझती नहीं है। और वेदों में पुराणों में क्या कहा गया है, तो आपको मैंने बताया था कि वेदों में पुराणों में ये कहा गया है कि संकट में सब पर जो राम है वही कृपा करते हैं। और इस संसार में देखा भी गया है ये कि जब जब धर्म की हानि हुई है, जब जब सत्य की हानि हुई है, तब तब ईश्वर ने अवतार लिया है। और तुलसीदास ने दरिद्रता की तुलना किससे की है, तो आपको कहेंगे रावण से की है। रावण से क्योंकि जिस प्रकार रावण ने सभी को कष्ट दिए थे उस काल में, वैसे ही गरीबी ने सभी को कष्ट दे रखे हैं। तो कवितावली में छंदों के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। तो आपको बताना है कि भक्त कवि जरूर थे वो, लेकिन समाज से कभी वो कटे नहीं। समाज की जो आर्थिक विसंगति है उनका इन्होंने बखूबी चित्रण किया है। जो आप ये 2 पद देख रहे हैं उसमें आपने देखा है। तो इस प्रकार जितने भी भक्त कवि हैं वो एक भक्ति भावना ही करते रहे, उन्होंने समाज का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन तुलसीदास ही एकमात्र ऐसे लोकनायक कवि हैं जिन्होंने समाज को भी देखा, समाज मंगल भावना की साथ जो मंगल जो भावना है उसको भी देखा। कवितावली में जो छंद है उसमें आर्थिक युग की आर्थिक विषमता की उन्होंने बड़ा बखूबी चित्रण किया है, तो वो भी आप उसको देख लेंगे। धन्यवाद, शुभ दिन।